हाय फ्रेंड्स। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, तो हम लोग पहुँच गए थे दुखर्नी मंदिर। और ये दुखर्नी मंदिर के पीछे का रास्ता है, तो बस हम लोग पीछे से ही, पीछे प्रसाद वगैरह भी मिलती है, सब कुछ आगे के गेट में मिलती, पीछे के गेट में भी। तो हम लोग पीछे से ही गए थे, तो पीछे के गेट में जाकर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और लेके यहाँ मंदिर में पूजा करने आ गए थे। ये है दुखर्नी माता का मंदिर, बहुत ही मान्यता है, बहुत अच्छा मंदिर भी है। बहुत अच्छा लगता है, आके मन को शांति मिलती है। किसी भी मंदिर में आप जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद जितनी भी टेंशन सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ मैं माता को चुंदरी चढ़ाई हूँ। माता को चुंदरी चढ़ा के उनका श्रृंगार वहाँ चढ़ाई हूँ, प्रसाद चढ़ाई। इस तरह से यहाँ पे इनकी पूजा होती है, माला चढ़ाया जाता है। तो जिन्हें और कुछ भी करना वो भी करते, सभी कुछ होता है। यहाँ पर बलि भी पड़ता है। फिर आपका किसी तरह का किन्हीं का कोई मनोकामना हुआ तो कुछ भी वहाँ भोग लगाया जाता है। तो कुछ भी किसी तरह का भी आप पूजा वहाँ पर कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ सिंपल श्रृंगार चढ़ाई, नारियल चढ़ाई, ये सब प्रसाद जैसे जैसे पंडित जी ने मुझे बताया उस तरह से मैं यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया। और यहाँ कृष्ण को देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बैठी हुई है, और बिल्कुल भी तंग नहीं करी थी। मंदिर में भीड़ तो काफ़ी थी, पर जब पूजा करने का टाइम हुआ ना तो उस टाइम थोड़ा फाका हो चुका था, क्योंकि फाका होने के बाद ही हम लोग थोड़े देर खड़े थे। तो फाका होने के बाद ही मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। तो यहाँ देखिए मैं पान के पत्ते ले गए थे, उसमें पान के पत्तों में सब सारे प्रसाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है। तो पान के पत्ते में ही चढ़ाऊँगी। इस तरह से मैंने पूजा किया। पंडित जी मुझे बता रहे थे, क्योंकि साल में एक बार ही जाती हूँ, जल्दी जाना होता नहीं है। तो साल में क्या मतलब बर्थडे वगैरह, सालगिरह, बस यही सब में जा पाती है। और इस बार तो करीबन 1 साल के बाद ही मैं गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो जैसे जैसे पंडित जी ने बताया उस तरह से मैं पूजा की। और कृष्ण कितना गौर से देख रही है पंडित जी को, प्रसाद को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो देख रही है। तो मैं इस तरह से यहाँ पूजा की। आप लोगों को भी सोचा कि दर्शन करवा देती हूँ। बहुत बहुत ही बड़ा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। झरिया की तरफ ये पड़ता है दुखर्नी मंदिर। और इस तरह से मेरी पूजा होने के बाद फिर इन्होंने पूजा किया। और पूरी पूजा तो मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि पूजा करना भी ध्यान से ज़रूरी है, ना कि वीडियो करना। तो सब जगह पूजा करने के बाद यहाँ मैं अगरबत्ती बाहर ला के खोज दी। वहाँ अगरबत्ती, पानी चढ़, ये सब चढ़ाना वहाँ मना है। जो करना है आप बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा यहाँ संपन्न हो गई। पतिदेव बाहर ला के नारियल तोड़ दिए, और यहाँ कृष्ण दान पेटी में पैसे दी। हम लोगों ने कुछ यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाया, वीडियो करवाई। और यहाँ कुछ गरीब बाहर बैठते हैं, तो ये मेन गेट के पास का है, तो बाहर बैठे थे। तो वहाँ कृष्ण इन लोगों को जो हम लोगों से बन पाया वहाँ थोड़ा सा दान कृष्ण के हाथ से करवा दिए बस। और प्रसाद थोड़ा दान दिए इस तरह से। और यहाँ कृष्ण थोड़ा एक बकरी था, तो वो बकरी के साथ खेलने भी लगी। और उसे अपना केला देके उससे केला मांग भी रही थी कि मेरा केला दे दो। नहीं नहीं, हाथों हाथ में लग जाएगा। चलो मेरा केला दे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, और जहाँ से प्रसाद लिए थे वहाँ प्रसाद देते हुए सारा पैक करवा कर हम लोगों ने पीछे, फिर एक गाय थी, वो गौ माता को भी कृष्ण ने अपने हाथों से केला खिलाया। पर ये डर रही थी थोड़ा, फिर भी कोशिश कर रहे थे इनके पापा की नहीं खिला देते, पर नहीं खिलाने सके, तो फिर यही खिला दिए। और वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये मेरा आज का मिनी ब्लॉग है। इस तरह से मेरी बेटी की दिन की शुरुआत हुई सुबह के मंदिर के। अब शाम को है
बर्थडे पार्टी तो नहीं बोल सकते क्योंकि सारे ही घर के मेंबर हैं। बस छोटा सा केक कटवाएंगे और केक मैं खुद बनाए हूँ जो कि आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो कृषु पता है फिर से वो मंदिर की तरफ जाना चाह रही थी और बकरी के साथ खेलना चाह रही थी, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि बेटा जा रहे हैं तो चलो, तो वो आ गई अपने मन से। तो ये है आज का हमारा मिनी ब्लॉग, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा।